गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे से होंगे और आप लोगों की 2024 की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, देखिए आप लोग जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं, ठीक है, जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं जो 2024 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले बच्चे हैं, उन लोग के लिए एकदम हम खास वीडियो डाल रहे हैं और सारे बच्चे हमारे इस YouTube चैनल पर सभी बच्चे उपस्थित रहे, हम हमारे वीडियो को देखते रहें। ठीक है, देखिए चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज कैसा था। देखिए विदेशी यात्री जब हमारे भारत में आए, ठीक है, तो जो भी विदेशी यात्री हमारे भारत में आए ना, वो घुमक्करकारी का ज़्यादा शौकीन थे वो लोग, है ना। उन लोगों को 36 भाषाओं का ज्ञान था। इतना चीज़ को नोट रखिएगा, 36 भाषाओं का 36 भाषाओं का ज्ञान था। अभी हम लोग को तो कहीं और चौक पे नहीं जाने दिया जाता है, वो गलती आप लोग की रहती है। ठीक है, तो इतने सारे विश्व के अंदर उन्होंने परिभ्रमण किए, घूमे और घुमक्करकारी का ज़्यादा शौकीन था। उन लोगों ने कुछ बातें कही जो आप लोग को बताते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। तो ये जो नौजवानी खत्म हो जाएगी तो घूमने का मजा खत्म हो जाएगा, तो जिंदगी में क्या है, घूमना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक, आइए देखिए, हमने बताया, देखिए विदेशी यात्री देश भ्रमण काल और यात्रा वृत्तांत। देखिए आप लोग गौर करेंगे कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। तो मेगास्थनीज यूनान का, और यूनान में रहने वाले लोगों को यूनानी, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, इसी तरह यूनान में रहने वाले लोगों को यूनानी कहे जाते थे। तो मेगास्थनीज जो थे किस देश से भारत आए थे, तो यूनान देश से भारत आए थे। ठीक है, इनका परिभ्रमण काल जो था 305 से लेकर 297 ईस्वी पूर्व। ठीक है, देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले एडी लिखा जाता था, है ना। एडी का मतलब होता है ना एनॉन डोमिनी। ठीक है, कि जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले एडी, और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो हम लोग ईस्वी लिखने लगे, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, जन्म से पहले। ठीक, आइए देखिए, जन्म के बाद, जन्म से पहले, याद रखिएगा। मेगास्थनीज एक यूनान देश के थे, उनका परिभ्रमण काल भारत में रहा 305 से लेकर 297 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, इनकी यात्रा वृत्तांत इंडिका है। देखिए एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन, जो भी डबल स्टार लगे हैं आप लोग नोटबुक खोल के नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि मेगास्थनीज किस देश के थे, तो यूनान के थे। उनकी यात्रा वृत्तांत कौन सी है, तो इंडिका है। ठीक है, आइए देखिए दूसरे पर हम लोग चलेंगे, फाहियान के बारे में जान ले। ठीक है, फाहियान विदेशी यात्री थे, हमारे भारत में आए, ये चीन देश के थे। कौन से देश के थे, चीन देश के थे। ठीक है, इनका जो परिभ्रमण काल था 399 से लेकर 414 ईस्वी तक। देखिए यहाँ ईस्वी आया। फाहियान किस देश के थे, चीन के थे। 399 से लेकर 414 तक इनका परिभ्रमण काल था, जो कि घूमे थे। इनकी जो यात्रा वृत्तांत है फाहियान की यात्राएं, इन्हीं के नाम पर, फाहियान के नाम पर फाहियान की यात्राएं हैं। ठीक है, चलिए तीसरे पर आएंगे, हेनसोंग भी चीनी यात्री। देखिए ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत बार हिंदी, जो बच्चे का हिंदी है, हिंदी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फाहियान और हेनसोंग एक चीनी यात्री थे, ये दोनों चीनी यात्री थे। ठीक है, इनका परिभ्रमण काल, ये पहले आए और ये बाद में आए। ठीक है, ये जो परिभ्रमण काल 399 से 414 था, और इनका हेनसोंग का जो था 629 से लेकर 644 ईस्वी तक था। ठीक है, और इनकी जो लिखी हुई यात्रा वृत्तांत है CU की, क्या है, CU की, याद रखिएगा। इनकी यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, CU की। आइए आप देखेंगे 4 नंबर अल-बरूनी, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए एकदम VVI है, इनकी यात्रा वृत्तांत को पूछे जाते हैं। कितने बार प्रश्न आ चुके हैं कि अल-बरूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। तहकीक-ए-हिंद, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, एकदम रखिएगा अल-बरूनी। ठीक है, और फटाक से आप अपने ऑप्शन को चुन सकते हैं। 4 ऑप्शन एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है ना, कि बच्चे लोग ज़्यादा कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं।
आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं ना तो लगता है कि चारों का चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ही आपका सही होता है। तो आप सिर्फ वही चीज को दिमाग में रखिए कि आपका आंसर होगा क्या। तहकीक हिंद बोले अलबरूनी, फायान बोले फायान की यात्राएं, ठीक है, मेगास्तीनीज बोले इंडिका। एकदम लगा देना टिक अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, हम है ना जी तुम लोग के साथ, टेंशन नहीं लेना। देखिए अलबरूनी ये अरब यात्री है ना, अरब यात्री थे। 1024 से लेकर 1030 तक पूरे विश्व का परिभ्रमण किया इन्होंने। इनके लिखा हुआ जो था तहकीक हिंद था, ठीक है, आप लोग को अभी बताया। देखिए मार्को पोलो के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मार्को पोलो इटली देश से आए थे। कहाँ से? इटली देश से आए थे, और 1292 से लेकर 1293 ईस्वी, है ना, 1292 से 93 ईस्वी मार्को पोलो की यात्रा की, है ना। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है मार्को पोलो की यात्राएं। याद रखिएगा, इनकी यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? मार्को पोलो की यात्राएं, ठीक है। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। इब्न बतूता, बचपन में आप लोग सुने होंगे इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े आसमान में, या कुछ था ऐसा ही हम पढ़े थे, है ना। देखिए इब्न बतूता ये मोरक्को देश का, एकदम VVI है, एकदम लगा लीजिए टीक अच्छे से, स्टार जितना में आप लोग को दिखाई दे रहा है, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये पूछता है इब्न बतूता किस देश से भारत आया? तो मोरक्को से भारत आया। किस देश से? मोरक्को से भारत आया, ठीक है। इनका परिभ्रमण काल था 1333 ईस्वी से लेकर 1342 ईस्वी तक। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब उल रहला, याद रखिएगा, किताब उर रहला। जितने स्टार हैं ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए मार्को पोलो बताए इटली देश का था, 1292 से 93 तक मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत है ये। इब्न बतूता किस देश से? मोरक्को से। ये भी क्वेश्चन कितने बार आया एग्जाम में कि इब्न बतूता किस देश के थे? तो मोरक्को के थे। और इनकी जो यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उल रहला। लिखिएगा कि किताब उल रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है, एकदम याद रखिएगा, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता के बारे में, ठीक। आगे क्वेश्चन किए। देखिए अब्दुल रज्जाक के बारे में। अब्दुल रज्जाक ईरान देश से आए थे। किस देश से? ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान पड़ता है। हम सबकी राजधानी भी आप लोग को लिख दिए हैं, नहीं दिखाई देता हम एक बार बोल देंगे आप लोगों को। ईरान से आए थे, ठीक है। और ये 1441 से लेकर 1442 तक, है ना, ये भ्रमण किए। इनकी जो यात्रा वृत्तांत थी वो था मतल सादेन। क्या नाम था? मतल सादेन, याद रखिएगा। तो ये जो विदेशी यात्री जो हमारे भारत आए, किस देश से आए और उनकी यात्रा वृत्तांत क्या है, ये 12th के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता ही है। तो आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा इस टॉपिक को, इस चीज को। देखिए बात करते हैं हम लोग यूनान की। तो यूनान की राजधानी एथेंस है, याद रखिएगा, यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। उसके बाद बात कर ले चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। यूनान की राजधानी याद रखिएगा एथेंस, चीन की राजधानी बीजिंग है। उसके बाद आइए सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, इटली के बारे में बात कर ले। इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। उसके बाद आगे हम बात कर ले मोरक्को की बात कर ले, तो मोरक्को की राजधानी रबात है, याद रखिएगा। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। चीन की राजधानी बीजिंग, है ना, और ईरान की राजधानी तेहरान। सारे बच्चे राजधानी भी याद रखेंगे, कोई अगर पूछ देता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। तो आप लोग देशों की राजधानी का भी नाम याद रखिए, जिस तरह से हमारे भारत की राजधानी का नाम याद रखे हुए हैं, उस तरह जितना हो सके हम आप लोग को कवर कराते चलेंगे कि आप लोग से कोई एक टॉपिक नहीं छूट पाए, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 12th पास करने के बाद आप पढ़ना नहीं है। 12th पास करने के बाद आपकी असली जिंदगी के बारे में आप लोग को समझ में आएगी कि आपकी जिंदगी है क्या, ठीक है। अब हम बहुत जल्द आप लोग को पार्ट 2 भी लाएंगे और आप लोग को अच्छी तरह से समझाते चलेंगे। हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग एग्जाम देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि MD सद्दाम सर जो पढ़ाए वो एग्जाम के व्यू से था या नहीं था, है ना।
तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और एमडी सद्दाम सर को ढेर सारा प्यार आप लोग देते रहें, है ना, क्योंकि आपके प्यार से ही कोई आगे बढ़ सकता है। आप लोग नहीं चाहोगे कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। और अपना प्यार हम पे बनाए रखें हमेशा, हम आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। या बारिश हो, आज मेरा तबीयत खराब था फिर भी हम आप लोग के नज़दीक आए और इतना एनर्जी के साथ, आप लोग को पता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर से लग रहा है कि हमको तबीयत खराब, रात में दवाई भी खाए हम, ठीक है, लेकिन फिर भी एनर्जेटिक हमेशा आपके सामने बने रहेंगे, हम रहेंगे इस तरह से। और आप लोग को जो मार्गदर्शन की तलाश है वो आप लोग को दिला के रहेंगे, ठीक है। तो इसी जोश जज्बे के साथ आप लोग भी मेरे साथ बन के रहें और मेहनत करें, है ना। बिहार बोर्ड की एग्जाम 2024 में अपने गांव का, अपने जिला का, अपने राज्य का नाम रोशन करें, है ना, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोग से पार्ट 2 में। पार्ट 1 वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है, पार्ट 2 बहुत जल्द ला रहे हैं। सारे बच्चे इस वीडियो को, इस बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं देख लीजिए, सारे बच्चे एक बार हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे हमको पता चले। और आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि सद्दाम सर हमारे कमेंट को नहीं देखते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, सर लाइव क्लास, तो हम बहुत जल्द लाइव क्लास आप लोग के नज़दीक आने वाले हैं। टाइम का अनाउंसमेंट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसी तरह प्यार के साथ बने रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सारे बच्चों की तैयारी अच्छे से हो, है ना। ये भगवान अल्लाह गॉड ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आप सभी बच्चे का दिल और दिमाग एकदम पढ़ाई लिखाई के प्रति आप सजग रहे और अच्छे से आप लोग की तैयारी होते रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे आप लोग से, अभी के लिए बाय।